મંગળવાર તારીખ 11-10-66 નદીને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં કર્તા સમધિકાના શ્લોક 49નો ભાવાર્થ તથા ગાથા 76 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 22. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ વિજયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. जो आज समय सार कर्ता कर्म अधिकार चलते हैं, कर्ता नाम करने वाला અને कर्म नाम उसका कार्य. तो करने वाला कौन और कार्य कौन वो बताते. देखो भावार्थ, जो सर्वावस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक सूक्ष्म बात है. जो पदार्थ है ना, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, आत्मा परमाणु आदि, यहाँ आत्मा नहीं मुख्य बात है. आत्मा है भावार्थ, पंचोत्तर गाथा में भावार्थ. आत्मा है ना, आत्मा उसको व्यापक कहते हैं. व्यापक नाम कायम रहने वाली चीज. द्रव्य એટલે વસ્તુ. સર્વ દશાओं में, सर्व हालतों में, दरेक पर्याय में जो व्याप्त होता है उसको व्यापक. दरेक अवस्था में पर्याय रूप होता है, दरेक अवस्था में अवस्था रूप होता है, उसका नाम द्रव्य नाम व्यापक कहते हैं. ऐसा ही कोई व्यापक आवती न है. आती ही नहीं है तुम्हारा पुस्तक में, चौपड़े में. जो पहले दृष्टांत द्रव्य है, रजकण मूल अवस्था है, तो मूल परमाणु है ना, परमाणु वो द्रव्य है. तो द्रव्य को व्यापक कहते हैं. कायम प्रत्येक अवस्था में रहने वाला को द्रव्य कहते हैं. और कोई एक अवस्था विशेष उसकी अवस्था है परमाणु की. ये अवस्था विशेष कोई एक अवस्था, बस कोई एक अवस्था. एक समय में सब अवस्था होती, तो कोई एक अवस्था विशेष द्रव्य वो सामान्य त्रिकाली है. अवस्था एक समय की विशेष वो व्याप्य है. व्याप्य नाम पदार्थ की अवस्था है. समझ में आया? लकड़ी है और मूल रजकण अत्यारे न लेवो, आखो पिंड लेवो. ये आखी पिंड चीज है, वो द्रव्य वस्तु. ये द्रव्य सर्व दशाओं में, हालत में रहने वाली चीज है, तो उसको द्रव्य कहने में आया, उसको पदार्थ कहने में आया है. और उसकी अवस्था जो होती है, ऐसी ऐसी अवस्था होती है, वो उसकी व्याप्य नाम एक अवस्था को व्याप कहते हैं. અને सर्वावस्था में रहने वाली चीज को व्यापक कहो कि द्रव्य कहो. इस प्रकार तो द्रव्य तो व्यापक है, वस्तु तो व्यापक प्रत्येक अवस्था में रहने वाली चीज है, और पर्याय व्याप्य है. उसकी दशा उसकी अवस्था है. व्याप એટલે अवस्था, તેથી व्याप એટલે द्रव्य पर्याय अभेद रूपी है. ये वस्तु और उसकी अवस्था ये अभेद है, भिन्न नहीं, एक अभेद. जो द्रव्य का आत्मा भाषा कोई बधी, ये वस्तुનું સ્વરૂપ દ્રવ્યનું આત્મા है. ये દ્રવ્યનું દ્રવ્યપણું, વસ્તુનું વસ્તુપણું, એ વસ્તુનું સ્વરૂપ કે વસ્તુનું સત્વ, वही पर्याय का आत्मा. ये पर्याय નું સ્વરૂપ સમજમાં આવ્યા. અને સ્વરૂપ
पर्याय का आत्मा के पर्याय द्रव्य पर्याय वस्तु पर्याय स्वरूप असत्व, ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है। ऐसा कारण द्रव्य नाम वस्तु अपनी अवस्था में व्याप्त होता और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। अवस्था द्रव्य के द्वारा अवस्था हो जाती, द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। भाषा जो देखो रजकण है, उसमें जो अवस्था होती है वो द्रव्य के द्वारा होती है, अंगुली के द्वारा नहीं, इच्छा के द्वारा नहीं। समझ में आया? शरीर ऐसे होता, देखो शरीर है रजकण शरीर का, परमाणु है माटी, तो कायम रहने वालों को द्रव्य कहते हैं ना। ऐसी पर्याय हुई, देखो सर वो पर्याय है ना, अवस्था पर्याय है, तो द्रव्य कायम रहने वाली की वो अवस्था, वो द्रव्य ने पर्याय का स्वरूप अभेद है, तो वो द्रव्य पोते पर्याय रूप होता, दूसरा द्रव्य के कारण पर्याय रूप होता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? ऐसी व्यापकता तत्व स्वरूप में है। ऐसी व्याप नाम अवस्था અને व्यापक नाम द्रव्यपणु तत्स्वरूप में अभिन्न सत्ता वाला पदार्थ में होती है। समझ में आया? और तत्स्वरूप में जिनकी सत्ता सत्व भिन्न भिन्न ऐसे पदार्थ में नहीं होती। जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। हाँ, बहुत सादी भाषा में लिखा है, संस्कृत टीका तो गुड है। व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। व्याप्य अवस्था न व्यापक वस्तु, वो बिना व्यापक कर्ता न व्याप कर्म, ये व्यापक बिना दूसरी चीज साथ कर्ता कर्म होता नहीं। समझ में आया? जो ऐसा जानता है, हमें अपना सिद्धांत आवे, वह पुद्गल में आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं ऐसा जानता है। क्या कहते देखो, जो ऐसा जानता है कि प्रत्येक पदार्थ वस्तु है और उसकी वर्तमान अवस्था उसका कर्म नाम अवस्था है। कोई वस्तु जो है करने वाली है और वर्तमान अवस्था उसका कर्म है। क्योंकि व्याप ने व्यापक बिना, अवस्था ने अवस्था ही बिना कर्ता कर्म कोई रीते दूसरा में अतत स्वरूप में संभवता नहीं। समझ में आया? ऐसा जानता है। हमें जूनी बात आवे थोड़ी, वह पुद्गल अर्थात शरीर की अवस्था ऐसी होती है, वाणी निकलती है, वो जड़ की अवस्था है। इस जड़ की अवस्था व्याप्त है, जड़ की, और उसका परमाणु उसका व्यापक है। जड़ करता है न उसकी पर्याय उसका कर्म है। आत्मा करता न वो शरीर की अवस्था कार्य ऐसा तीन काल में होता नहीं। समझ में आया? अरे अंदर आप अंदर रहे। उद्गल नाम पुण्य पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति शुभ राग, ये भी खरेखर पुद्गल का परिणाम है। क्योंकि चैतन्य का ज्ञान प्रकाश का उसमें अभाव थी, अज्ञान है। राग दया दान व्रत भक्ति शुभ राग अशुभ राग ये अज्ञान है। अज्ञान नाम ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो ये पुद्गल है ऐसा कहने में। समझ में आया? अरे जैन दर्शन सुन क्या है, सुना नहीं सांभळ्યું નથી અને માની બે ગમ જન ધર્મ करते हैं। समझ में आया? ऐसा जानता है कैसा कि प्रत्येक पदार्थ कायम रहकर जो व्यापक नाम पसरने वाला है, दरेक अवस्था में पसरने वाला है वो दर, और उसकी अवस्था एक समय की होती है, वो उसकी व्याप्य, व्याप्य नाम कर्म, कर्म नाम कार्य। समझ में आया? ऐसा जो जानता है वह उद्गल नाम
पुण्य पाप का विकारी भाव, आ शरीर की अवस्था, ये सब पुद्गल है। केम के जेम शरीर आदि, जेम कर्म आदि, वाणी अजीव है, ऐसे पुण्य पाप का भाव में चैतन्य का अभाव है। ये जड़ है, जड़ का अर्थ रजकण ऐसा नहीं, पर उस राग शुभ अशुभ है, ये अपने को जानते नहीं, वो ज्ञान स्वरूपी भगवान को जानते नहीं, वो कारण राग को अचेतन जड़ में डाल दिया है। दिन समझ में आया? ये पुद्गल पुण्य पाप का भाव, अशुभ शुभ राग, जिसको शुभ राग धर्म मानते अज्ञानी, दया दान व्रत भक्ति पूजा वो राग, यहाँ परमेश्वर एम कहते हैं कि राग में ज्ञान चैतन्य का नूर का अभाव है। जैसे शरीर ने कर्म माटी में चैतन्य का अभाव है, ऐसा वो राग दया दान व्रत भक्ति शुभ और शुभ, उसमें चैतन्य सूर्य, चैतन्य द्रव्य, चैतन्य गुण, चैतन्य की निर्विकारी पर्याय उसमें आती नहीं। समझ में आया? ये कोई आत्मा वस्तु कायम रहने वाली को कर्ता कहते हैं, अर्थात व्यापक कहते हैं, और एक समय की अवस्था को व्याज्य नाम, कर्म नाम, दशा कहते हैं। ऐसा जिसको ज्ञान में आया, वो धर्मी जीव पुद्गल ने आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं ऐसा जानता है। समझ में आया? कि पुण्य पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव, वो पुद्गल, शरीर वाणी की अवस्था पुद्गल, तो वो मेरा कार्य, मैं उसके करने वाला, ऐसा धर्मी जानता नहीं। नंदन जी, नंदन जी, सारी आखिरी बात भाई, हूँ तो भगवान के राग देश के जड़ में होता है। सुन तो सही, तो ने जड़ क्या, ये अचेतन जैसा रजकण धूल अचेतन है माटी, ऐसा वो पुण्य पाप का भाव में ज्ञान का प्रकाश का अभाव, એટલે अज्ञान है। अज्ञान એટલે ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं એટલે जड़ है। भाई भारी बात भाई, હું બરાબર આકે બાતે બીજે ગામ હાલતા છે, અમારા ગપ મારે કે અરે તને ગપની સાચી સુનતે પોતાની સાંભળી નથી, સાંભળને। હા 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 હા, ऐसा जो ऐसा जानता है, कहा ने कि कोई पण वस्तु आत्मा हो के रजकण माटी, भगवान ने अनंत द्रव्य देखा है। सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव है, त्रिलोकनाथ है, अनंत आत्माओं, अनंत परमाणु, असंख्य कालाणु, एक धर्मास एक धर्मास आकाश, 6 द्रव्य, जातियां 6 संख्या है। ये दरेक द्रव्य स्वतंत्र होकर प्रत्येक अवस्था में व्यापक होकर करता होता है, અને प्रत्येक द्रव्य की यानी वर्तमान अवस्था ये द्रव्य का व्याप होकर उसका कर्म नाम कार्य होता है। तो समझ में आया कि नहीं सुबलाल जी? जो ऐसा जानता है वो उद्गल और आत्मा के, आत्मा किसको कहना है यहाँ? आत्मा शुद्ध चैतन्य, उसका शुद्ध गुण, उसकी शुद्ध परिणति, उसको आत्मा कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप, उसका गुण शुद्ध, और उसका द्रव्य गुण की पर्याय जो है भी शुद्ध। वस्तु के अवलंबन से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान शांति जो प्रकट हुई, वो पर्याय है, उसको यहाँ आत्मा कहते हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों को आत्मा कहते हैं। समझ में आया? तो पुण्य पाप का भाव को आत्मा नहीं, क्यों? आत्मा हो तो आत्मा से जुदा पड़ जाए नहीं, सिद्ध में जुदा पड़ जाते हैं, सिद्ध में है नहीं। भाई जी की बात भाई। हाँ हाँ, हेमचंद जी
સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એક સમયમાં ત્રિકાળ 3 લાખ लोग જેને જાना ऐसे पहली व्याख्या उसने आ किया। हमें वो अंतर में उतारते हैं कि ऐसा कोई जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपना व्यापक होकर कर्ता होकर वर्तमान अवस्था का व्याप रूपी कार्य नाम कर्म करता है। खला कोई दूसरा द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य व्यापक करता होकर करे, ऐसा 3 काल 3 लोक में बनते। हमें यहाँ तो उसने अंतर में नाखना कि वास्तविक आत्मा हमें लेना है। तो वास्तविक आत्मा इतने शुद्ध द्रव्य और शुद्ध द्रव्य का गुण भी शुद्ध और शुद्ध गुण का पर्याय भी शुद्ध, उसको ये आत्मा कहता है। ठीक भाई बात भाई, ये आत्मा वास्तविक द्रव्य उसको कहते हैं कि जो आत्मा ज्ञानानंद प्रभु चैतन्य का नूर का पूर्व से भरपूर आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा वो द्रव्य कायम रहने वाला, उसकी शक्ति गुण स्वभाव कायम रहने वाली, वो द्रव्य की वर्तमान पर्याय अवस्था व्याप्य व्याप्य ये द्रव्य व्यापक, उसकी निर्मल दशा पुण्य पाप का राग से रहित शुद्ध श्रद्धा ज्ञान में आनंद की दशा, वो आत्मद्रव्य की व्याप आत्मद्रव्य व्यापक नाम करता। ऐसा जो जानता है वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा मन जानता है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य वस्तु, विनायक पूर्व आत्मा चैतन्य का पूर्व, तो उसमें प्रवाह भी चैतन्य की दशा का प्रवाह होता है। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य का पूर्व वस्तु स्वभाव, वो पूर्व में से चैतन्य की अवस्था निर्मल दया दान व्रत भक्ति का राग से भिन्न अपना स्वभाव में आश्रय से निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान वितरागी दशा हुई। ये वितरागी दशा आत्मा की व्याप्य, व्याप नाम अवस्था, अवस्था नाम कर्म, आत्मा कर्ता, कर्ता नाम व्यापक। ऐसे जानता है वो पुद्गल राग दयादान का परिणाम और शरीर की अवस्था, उसको मेरा व्याप्य मैं उसका कर्ता व्यापक, ऐसे धर्मी मानते नहीं, जानते नहीं। समझ में आया? એ વિતરાગ માર્ગ બાપુ કઈ અલૌકિક છે, જગતને ખ્યાલમાં સાંભળવામાં મિલ્યા નહીં। સમજ में आया? હું કરતા પર ભાવનો એમ જેમ જેમ જાણે તેમ તેમ અજ્ઞાની પડે નિજ कर्म ने घाणे। घाना समझते हैं? वो तेल का नहीं होता, घाना कहते हैं तेल का। पुण्य पाप का भाव प्रभाव विकार है। હું કરતા પર ભાવનો એમ જેમ જેમ જાણે તેમ તેમ અજ્ઞાની પડે નિજ કર્મ ને ઘાણે। એ વિકાર ની એકતા માં પીલાઈ જાય છે। पिलाई क्या कहते हैं ना, पीस जाते हैं। भगवान जाने क्यों क्या कहते हैं प्रभु सुन तो सही, तेरी चीज क्या है और तेरी चीज से निकलती दशा क्या है। समझ में आया? पाप तो पर्याय में पर का लक्ष्य उत्पन्न हुआ विकार अचेतन भाव है। एक और भगवान ज्ञान, एक और अचेतन सब। समझ में आया? तो पुण्य पाप से मानकर सब अचेतन, एक और भगवान सचेतन ज्ञान दर्शन आनंद सहित की उसकी पर्याय। समझ में आया?
वो वाणी है ना, वाणी, ये वाणी की पर्याय उसकी कर्म है। कर्म किसका? वो परमाणु का, आत्मा का नहीं, आत्मा का कार्य नहीं। અને वो ત્યાં સામે जो ज्ञान होता है, समझन का ज्ञान, ज्ञान पर्याय होती है ना, वो पर्याय वाणी की पर्याय व्यापक અને ज्ञान व्याप्य ऐसा होता नहीं। वाणी कर्ता અને उसकी ज्ञान अवस्था जो प्रकट होती है, वो कर्ता का कार्य ऐसा होता नहीं। समझ में आया? कठिन હા તારે કેટલા વર્ષ ગયા હવે બેઠા તમારે આઠ ને શેઠ કહેવાય મોટા, ત્યાં તો બુદેલખંડ ના બાદશાહ એમ કોઈ કહે છે। એ ભાઈ અમારે સાંભળ્યું છે, અમે ક્યાં જોવા ગયા તમારે? મેળીમાં ઉતર્યા તો મેળી હે ને, મેળી ક્યાં બોલે? મંજલા મેળીમાં ઉતરે છે ને છોટા। હવે એને ખબર નથી કે આ કરવું હું કર્યું તારે તારું દીધી। અહીં તો ભગવાન સર્વજ્ઞ દેવ त्रिलोकनाथ परमात्मा अनंत द्रव्य पृथक भगवान ने देखा ऐसा अनंत पृथक रहते हैं। अनंत अनंत देखा ऐसा अनंत पृथक रहते हैं। तो अनंत पृथक रहते हैं, तो पृथक में जो अनंत द्रव्य है, ये प्रत्येक अपना व्यापक व्यापक विस्तार होकर अपनी अवस्था को करता है। तो ये अवस्था उसका कार्य नहीं, द्रव्य उसका करता। आम भगवान ने देखा है ऐसा है। अज्ञानी एम माने कि देह की अवस्था मेरा कार्य है, मैं करता मूंड मिथ्या दृष्टि है। यानी जैन दर्शन की खबर नंदन जी। હવે એ તો હજી થોડી વાત રહી છે। मैं पर की दया पाल सकता हूँ। भगवान की मैं भक्ति प्रतिमा को पधराया, मैं पधराया, वो काम मैं किया। मूंड है, ये तो परमाणु है। परमाणु का द्रव्य व्यापक होकर पर्याय क्या उत्पन्न हुई है? तेरे से उत्पन्न हुई। हाँ सारे आप काम पर नंदन जी। અહીંયા તો એથી विशेष कहना है। वो बात तो परद्रव्य स्वतंत्र अपना पदार्थ कर्ता होकर, रचना होकर, ईश्वर तो करता कोई है नहीं। जगत का द्रव्य का, जगत में अनंत पदार्थ स्वतंत्र है। पण प्रत्येक पदार्थ अपना पर्याय जो समय जो दशा होती है, ये उसकी अव्याप्त नाम कर्म है। वो वस्तु उसकी व्यापक नाम द्रव्य है, करता है। इतनी मर्यादा। यहाँ तो आत्मा में वास्तविकता, तो आत्मा में जो वास्तविक द्रव्य है, वास्तविक द्रव्य है, तो वास्तविक द्रव्य शुद्ध चैतन्य मूर्ति है। और वास्तविक शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, तो उसकी दृष्टिवान भी द्रव्य की शुद्ध पर्याय वास्तविक द्रव्य की पर्याय शुद्ध है। तो ये दृष्टि जिसकी हुई द्रव्य की, उसकी भी शुद्ध पर्याय है। वो द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध है, उसको यहाँ आत्मा कहते हैं। हाँ तो राम साहब जी कई जाती कोना घर में एवं तक भाई भगवान ना घर में तो सका नहीं, दया पाड़वी, भगवान भक्ति करवी, पूजा करवी, यात्रा काढी लो। आवो भगवान तो आई के नथी धर्म सांभळने हवे मरी जाए क्रिया करनी तो जड़ नहीं पड़ी है। અને तेरे में राग हुआ हो तो पुण्य बंध का कारण, वो चैतन्य का स्वभाव की पर्याय का कारण नहीं। समझना समझाई से गाय। जो ऐसा जानता है वो अपना द्रव्य नाम आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति, तो वो चैतन्य मूर्ति की जिसको दृष्टि हुई कि द्रव्य व्याप्त ने द्रव्य व्याप्त अवस्था का करने वाला और द्रव्य करता, तो द्रव्य दृष्टिवंत सम्यक दृष्टि ये अपना द्रव्य करता न अपनी निर्मल पर्याय की व्याप्त अवस्था का करने वाला, राग आदि का करने वाला मैंने राग मेरा कार्य सम्यक दृष्टि मानते नहीं। समझ में आया? उद्गव और आत्मा के बीच में
कर्ता कर्म भाव है नहीं, ऐसा जानता है। इतना शब्द में इतनी पर है। व्यापक है नहीं, राग का व्यापक हो तो टिकाल रहे। खरेखर तो व्यापक आत्मा उसकी पर्याय निर्मल में व्याप्य है। हाँ हाँ हाँ, सारी बात है। समझ में आया? केम झोला खाई છે तो हम जाऊंगा એમાં जो खुलासो वस्तु स्थिति करी सादी भाषा છે ને, તો ચાલતી ભાષામાં છે ને, એટલે સંસ્કૃત ટીકા હતી। तो उद्गव गुण पाप का भाव, दया दान व्रति भक्ति आदि का विकल्प जो पर सन्मुख का, जिसमें चैतन्य का प्रकाश का अभाव, तो वो उद्गव है, वो न्याय है। तो राग का पुण्य का परिणाम कि मेरी व्याप्य अवस्था अने कार्य मेरा मैं करता, ऐसा ज्ञानी मानते नहीं, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव ऐसा है नहीं। हाँ, समझ में आया? ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है। देखो, ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है। ऐसा जानते हुए मैं तो चैतन्य शुद्ध निर्मल ज्ञानानंद हूँ, और मेरी ज्ञान अवस्था राग का कार्य करे यानी ज्ञान अवस्था करता हो, ऐसा है? मेरा द्रव्य गुण तो राग का करता नहीं, पर वो मेरी पर्याय राग व्यापक विस्तार होकर व्यापक पर्याय होकर राग करे, ऐसा पर्याय में धर्म है नहीं। समझ में आया? ऐसा जानने पर वो ज्ञानी होता है, कर्ता कर्म भाव से रहित होता है। लो, विकारी भाव, शुभ अशुभ भाव, शरीर आदि की क्रिया, वाणी की क्रिया और कर्म बंधन में पर्याय जड़ में हो, सबका कार्य मेरा मैं करता, ऐसा मानते हैं नहीं। कर्ता कर्म भाव से रहित होता है। विकारी भाव का मेरा कार्य है, मैं करता हूँ, ऐसा रहित है धर्मी। ज्ञाता दृष्टा, ये जगत का साक्षीभूत होता। अरे बात भाई, आप जाने मोटी एवी लागे कई केवल ज्ञानी ની વાત છે। कई केवल ज्ञानी ने વાત, આ તો હજી સંયક દ્રષ્ટિની ભેદ જ્ઞાનીની વાત છે। આ તો શુદ્ધ જ્ઞાનની વાત ચાલે છે। समझ में आया? कोई अधिकार पूरा हुआ? अब यह प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले, अभी जानने वाले लिया नहीं, जानवा वाला है नहीं, ऐसा सिद्ध किया। क्या कहते हैं? अब प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म नाम पुण्य पाप का भाव और शरीर की अवस्था, उसका जानने वाला हुआ ना, इतना तो संबंध हुआ ना, हम कहते हैं। ऐसे लिया है। भगवान आत्मा अपने को जानते हैं, ऐसी साथ में वो राग आदि आया, पुण्य पाप हुआ, देह की अवस्था हुई, उसको जानता, इतना संबंध तो है नहीं। जानता हुआ जानने वाले जीव के उद्गव के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? जानना इतना संबंध है तो कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? एम प्रश्न है। समझ में आया? उसका उत्तर कहते हैं, ऐसी जिसको अंतर जिज्ञासा हो उसको उत्तर देने में आता। नबी पर्णमयी नदी नहीं उपजई, न परद उपजाए, नानी जानंतु विहु उगल कमंगणेव्यम।
बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। उसकी टीका अरे क्या ये 76 गाथा की टीका अर्थ लेवा अर्थ समझार थोड़ा लई लो है वो समझे छे त्यारे ठीक उसका अनुयार ज्ञानी नाम धर्मी, ज्ञानी नाम राग ने शरीर की अवस्था से भिन्न हुआ है ऐसा धर्मी सम्यक दृष्टि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी आई शब्द आई वजन है जानन भी एम के जाने से इतना संबंध है ना ये संबंध करना है। ये राग आदि पुण्य पाप का भाव शुभ आदि हुआ और देह की अवस्था उस समय में होती है। समझ में आया? जैसा दया का भाव हुआ राग और वो समय में साम्य अवस्था भी जीव को न मरना न संयुग रहना शरीर का ऐसा होता है तो उसको जानता है आत्मा। समझ में आया? तो जानता हुआ भी अपीछे न नीचे से परद्रव्य की पर्याय में परद्रव्य शब्द पुण्य पाप का परिणाम परद्रव्य पर्याय है यहाँ। परद्रव्य अवस्था में परिणमित नहीं होता। समझ में आया? उससे ग्रहण नहीं करता और उस स्वरूप उत्पन्न नहीं होता। वो 3 में से काटते हैं भाई। परिणमित नहीं होता हुआ वो तीजो बोल है भाई। ग्रहण करता हुआ है पहला बोल है। समझ में आया? माने उत्पन्न होता हुआ तीजो बोल है वो परिणमित नहीं होता बीजा बोल है। समझ में आया? અને ગ્રહાતી પાઠ में हो बीजा बोल है उस रूप उत्पन्न नहीं होता तो यहाँ ग्रहाती नो पहले लिया है प्राथमिका निवृत्त लेना है ना। वो तो गज है शू कहवाय पद है तो पद की संधि पर उसमें अर्थ तो ऐसा है कि पहले प्राप्य विकार निवृत्त प्राप्य न गिने में जाता है। समझे? विकार परिणित नहीं होता में जाता है निवृत्त उत्पन्न नहीं होता में जाता है। गाथा में 3 शब्द पड़ा है पर उसकी संधि तो टीका में यथार्थ होती है। पद में तो जैसा पद आता है ऐसा बना। समझ में आया? पर जैसी उसकी पद्धति की रीत है वो टीका में यथार्थ में क्या है मेरी सूक्ष्म बात है। हो पंचोत्तर करता भी है। प्राप्य एक गाम होता है ना गाम के कहते हैं गाम तो गाम बनाना नहीं है उत्पन्न नहीं होना है उसको जाकर प्राप्त होना उसका नाम प्राप्त है। उसको पहुंचना नाम प्राप्त। समझ में आया? तथा राजवाचिक में 3 की व्याख्या है तीनों की। विकार्य समझ में आया? जैसे आटा की रोटी होती है आटा की रोटी वो विकार कहने में आता है पलट जाता है ना। निवृत्त उपजना रोटी का उपजना को निवृत्त कहते हैं। समझ में आया? हो उसको प्राप्त करना पलटना है वर्तमान अवस्था उत्पन्न हुई उसके प्राप्त विकार निवृत्त 3 बोल एक पर्याय का कर्म कहकर 3 अवस्था लेनी 3 सेन समझाना है। कर्म अवस्था तो एक ही कर्म नाम अवस्था तो एक और एक अवस्था में प्राप्त विकार निवृत्त से 3 प्रकार से समझाना है। क्या कहते हैं कि पर्याय 3 प्रकार है समझा। वो पर्याय होने वाली है उसको आत्मा प्राप्त करते हैं उसका नाम प्राप्त पुरुष से पलट होकर हुई एक विकार वो है वर्तमान रूप जी उसको निवृत्त पर्याय एक ही उसका 3 प्रकार सूक्ष्म है पहली बात।
76, 77, 79 4 में ऐसा आएगा। धीमे समझो, धीमे कि प्राप्य उसका अर्थ करेगा। विकार्य प्राप्य नाम प्राप्त होना, विकार नाम पलटना, निवृत्त नाम उपजना। ऐसा व्याप लक्षण, व्याप नाम कर्म, कर्म नाम अवस्था, ऐसे समझ में आया? व्याप लक्षण वाला, व्याप नाम अवस्था, व्याप नाम दशा, ऐसा लक्षण वाला, ऐसा पण तीन हो, तीन बोलते हैं व्याप लक्षण वाला उद्गल का परिणाम स्वरूप, उद्गल का कार्य पर्याय स्वरूप, कर्म ये कर्ता का कार्य, ये उद्गल का परिणाम स्वरूप कर्ता का कार्य। अभी पीछे अर्थ आवश्य तरह समझा उसमें। पहले तो यहाँ तीन ऐसा व्याप लक्षण वाला, प्राप्य भी व्याप लक्षण वाला है, विकार भी व्याप लक्षण वाला है, निवृत्त भी व्याप लक्षण वाला है। व्याप नाम अवस्था, व्याप नाम कर्म, कर्म नाम कार्य, ये कर्म नित्रिन व्याप रूप लक्षण वाला, ये कर्म ना अवस्था रूप लक्षण वाला त्रण बोले साथ में। प्राप्य विकार ने आई बात कितनी एक पर्याय की अपेक्षा तीन, पर्याय तो एक ही, अपेक्षा तीनों। जो द्रव्य में पर्याय होने वाली है उसको प्राप्त करते हैं, उसका नाम प्राप्त। और वो पर्याय पुरुष है परत होकर हुई तो विकार, उसको न उसको, और उपजी वर्तमान को अपेक्षा है निवृत्त। हम तो उसका तीन बोल ऐसे लेते हैं, उत्पाद द्रोह। सुनो जरी, कोई समय का पर्याय उसका द्रोह आने वाली जो है उसको द्रोह, वो ध्रुतिकाल की बात यहाँ नहीं। एक समय की वही पर्याय, वही सत, वही सत, वही सत आने वाला है, उसको द्रव्य प्राप्त करते हैं तो उसका नाम प्राप्त। वो पर्याय पूर्व की पर्याय पलट कर हुई है, उसका नाम विकार। वो पर्याय अपनी उपजीवन अपेक्षा निवृत्त। भाई जीणो भाई, वितराग महाराज એટલો जीणो, समझ में आया? लकड़ी ऐसे है, ऐसी हुई तो ऐसी हुई जो पर्याय हुई ना, पर्याय आया, ये पर्याय ऐसे आने वाली थी, उसको द्रव्य प्राप्त नाम उसको ग्रहण करती है उसको प्राप्त करती है। और पूर्व ऐसी अवस्था से ऐसी हुई, उसको विकार, पर्याय तो वो नहीं है। और वो पूर्व की अवस्था अपेक्षा विकार है, अपेक्षा प्राप्य, उपजी अपेक्षा निवर्त। बहुत सूक्ष्म तो ध्यान रखे समझाए मुझे। ठीक है खैर ऐसे नहीं। वो पंडित जी फिर अर्थ करता था, नहीं बोला कोखण केवा राम है ना राम नहीं, राम लक्षणाभ्याम तो भ्याम है सीता इन यार स्थित हो कि नहीं। बीजी जो है ना लाभ राम लक्षणाभ्याम, राम जी ने रहती है, ऐसे नहीं। सुनो दरेक नो स्पष्ट होता है हरी ने यो अंगुली है ना, अंगुली देखो, अंगुली है तो वो अंगुलियां से हुई टेढ़ी हुई, टेढ़ी अवस्था को वही समय वही होने वाली थी, उसको रजकण प्राप्त करते हैं तो उसको प्राप्त कहते हैं। और ऐसी थी ऐसी हुई, ये अपेक्षा वही अवस्था को विकार कहते हैं। वो समय उपजी है तो ही नहीं, पर नई थी न उपजी, उसको निवर्त कहते हैं।
समझ में आया? आई तो भगवान वस्तु पदार्थ और उसकी पर्याय, आई तो शुद्ध द्रव्य उसकी पर्याय के साथ मिलान करना है। समझ में आया? तो पहला सिद्धांत सिद्ध करते हैं कि प्राप्य जब गाम पहुंची वाला तो गाम कहीं है उसमें प्राप्त करना। आटा की रोटी हुई विकार, हाँ तो भिन्न दृष्टांत देना है। तत्वाधिक में प्राग्ञ का निरुद्ध का दृष्टांत है, तीन दृष्टांत है, तीन का। समझ में आया? और तंतु ताना वाणा से कपड़ा हुआ वो निवृत्त। समझ में आया? ऐसे प्रत्येक पदार्थ अपनी वर्तमान अवस्था जो समय की है, समय का ध्रुव होने वाली है, वो उसको द्रव्य प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा प्राप्य। वो पर्याय पूर्व की अपेक्षा से पलटी है, अपेक्षा विकारी। वही अवस्था पहले नहीं थी, हुई ऐसी अपेक्षा से निवर्त। समझ में आया? प्राप्त होना बात तो ऐसा है। गूंचवण निकली जाए थे एम कहते हैं। गूंचवण क्या कहते हैं हिंदी में? उलझन निकल जाने की बात है। समझ में आया? प्रत्येक पदार्थ भगवान सर्वज्ञ ने एक एक पदार्थ भिन्न भिन्न देखा। अब एक परमाणु पॉइंट उसमें से लो, एक परमाणु रजकण पॉइंट भिन्न है ना, तो एक संयोगी पदार्थ, मूल पदार्थ नहीं है। एक एक पॉइंट रजकण, तो एक रजकण अपनी पहली दाल भात की अवस्था रूप थी, रजकण की अवस्था। तो जैसे खंड की अवस्था है ऐसी परमाणु की अवस्था है। तो एक परमाणु की दाल की अवस्था थी, दूसरे समय लोई की अवस्था हुई। लोई समझे नहीं? तो खून की अवस्था हुई, वो रजकण ने, उसका नाम है, उसको प्राप्त करना नाम प्राप्य। और दाल की पर्याय पलट कर विकार है, पलट कर हुई, उसका नाम विकार है तो ये नहीं। और उपजी अपेक्षा से निवर्तन, एक समय का एक पर्याय में तीन अपेक्षा से कर्म जानने में आता। उत्पद भी ध्रुव नहीं हो, अजूनी जात का है। वो तो है, उसको प्राप्त करना अर्थ वो समय की पर्याय निश्चय से वो है निवाली है। वो ये सब समय का सत है, एक न्याय से। समझ में आया? परमाणु की और आत्मा की जो अवस्था यहाँ तो शुद्ध लेनी हो पीछे, कोई समय का वो सत है। जैसे द्रगुण सत है, ऐसी पर्याय उस समय का सत है। सत है, उसको प्राप्त करते हैं, उसका नाम प्राप्त। गुरु की अवस्था पलट कर हुई, उसका नाम विकार। हुई अपेक्षा निवर्त। वस्तु तो एक नहीं, एक अवस्था, एक कर्म की, कर्म शब्द काय, तीन अपेक्षा लागू पड़ती, तीन कार्य नहीं। समझ में आया? भाई क्यों भाई, आए तो स्वयं सिद्ध वस्तु सिद्ध करना है। भगवान अनंत द्रव्य देखते हैं, भगवान का ज्ञान में अनंत पदार्थ भाषा है। तो प्रत्येक पदार्थ में समय समय में होने वाली पर्याय वही समय का सत है, उसको प्राप्त करती वस्तु। तो प्राप्य वही समय में पूर्व से विकार, वही समय उत्पन्न उत्पाद। एक समय की व्याप्त नाम कर्म अवस्था में तीन अपेक्षा लागू पड़ती, पर वो द्रव्य में अपने लागू पड़ती है, दूसरा द्रव्य से उसमें लागू पड़ती है, ऐसा है नहीं। प्राप्त करवू, बदलवू અને નિબજવું, ત્રણનો પર્યાય એક જ. પર્યાય તો ભાવ કહું એમ કેતું પડ્યું વળી પાછું ભાવ ક્યાંથી કાઢ્યો વળી. અને પર્યાયની અપેક્ષા, પર્યાય કહો કે ભાવ કહો કે અવસ્થા કહો, દશા કહો. સમજ આયા? આ તો 15वीं बार वंचाई है व्याख्यान सभा में, 14 बार तो हो गया सारा संविधान।
ಇದು વાંચ્યું હમણાં એના તો પેલા તો મહિનો समझ में आया। प्राप्य नाम प्राप्त होना, विकार नाम पलटना, निवृत्त नाम निपजना, ऐसा व्याप्त नाम पर्याय, व्याप्त नाम अवस्था, ये लक्षण वाला एवं व्याप्त लक्षण वाला प्राप्त विकार निवृत्त ऐसा व्याप्त लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम, ये जड़ की पर्याय। यहाँ तो भगवान ऐसा कहते हैं, वो जो समय भाई અહીં તો વિકાર ને પુદ્ગલ પરિણામ કહેવા છે ને, ધ્યાન રાખજો બાપુ। वो दया दान का जो विकल्प हुआ जिस समय, उसका खरेखर तो पुद्गल का प्राप्त है। ये पुद्गल की वो पर्याय है, अचेतन है, चैतन की पर्याय नहीं। तो पुद्गल ही उस समय का राग व्यवहार विकल्प का जो भाव है, उसको पुद्गल ही प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। पुद्गल वो पलट कर पहले राग मंद था न पहले तीव्र था न तीव्र मंद हुआ, वो पुद्गल ही अपने व्याप होता है। यानी उपजते निपजते पुद्गल ही निपजते हैं। ये पुद्गल का व्याप लक्षण वाला कर्म है। फिर हाँ तो है प्राप्त होने वाला जो समय जो राग जी द्वेष जो कषाय का अंश शुभ होने वाला है, वो प्राप्त, उसको पुद्गल ग्रहण करते हैं। आत्मा ग्रहण करते नहीं, आत्मा तो राग से भिन्न है। केम के राग आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व है, कर्म अजीव तत्व है, चैतन ज्ञान तत्व है। ज्ञान तत्व चैतन सूर्य ज्ञान तत्व है। वो शरीर वाणी कर्म अजीव तत्व है, और वो आश्रव भी उसमें ज्ञान का अभाव है, चैतन का स्वपर प्रकाश का पर्याय का उसमें अभाव है। तो वो अपेक्षा से वो प्राप्य राग पुद्गल का ही प्राप्य है। आत्मा तो उसको जानने वाला है, जानते हुए आत्मा करता, और ये पर्याय कर्म ऐसा है, ऐसा प्रश्न का समय है। जानते होते छते तीक आत्मा करता, और ये राग कर्म ऐसा है नहीं। अरे बात भाई ज्ञानचंद जी आया से बराबर आई गया था। हाँ, भगवान तेरी लीला तो देख, तेरी लीला तो ज्ञान की लीला है। ये तो चैतन भगवान आत्मा है। ये चैतन भगवान और राग को केम प्राप्य हो, समझ में आया? राग को जैने क्यों पलटे, राग पने क्यों उपजे भगवान आत्मा। अरे बात भाई ये व्याप लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम, दया दान व्रत भक्ति का भाव, काम क्रोध का भाव पुद्गल का परिणाम, और शरीर अवस्था ये वक्त क्रम की अवस्था है, ये सब पुद्गल का परिणाम एक साथ। ये पुद्गल का परिणाम स्वरूप कार्य, पुद्गल का परिणाम स्वरूप कार्य, उसमें पुद्गल द्रव्य, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर, भाषा देखो, ये पुद्गल ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर पैस जाकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर, ये पुद्गल जड़ कर्म ये पुण्य पाप का भाव में स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि शुरुआत में क्या कहते हैं कि राग आदि में शुरुआत आत्मा की है कि नहीं? भगवान तेरी चैतन पूंज प्रभु चैतन पूंजी तेरी है, समझ में आया? तो पुण्य पाप दया दान का जो व्यवहार रत्नत्र का राग में आत्मा की पर्याय द्रवगुण आज है थोड़ी शुरुआत नथी है कि नहीं? कि नहीं? वो तो पुद्गल की आद में उत्पन्न हुआ है, उसकी आद में तो पुद्गल है।
स्वयं व्याप अंतर होकर आदि में और मध्य में और अंत में, शब्द तो एक समय है, दो ही, कई समय में तीन समय नहीं, पर कोई ऐसी स्पष्टता करते हैं आचार्य कि वो राग आदि व्यवहार विकल्प जो उत्पन्न हुआ उसकी आदि में पुद्गल है, मध्य में पुद्गल है, अंत में पुद्गल, सब में पुद्गल है। भगवान आत्मा उसकी आदि में है, मध्य में अंत में है, ऐसा है नहीं। જૈન કેવું હોય છે, જૈન નું તત્વ, આ જૈન દર્શન કેવું કે લોકોને જૈન દર્શન સાંભળવા મળે નહીં, તો સમજાય છે કે નહીં? પુસ્તક રાખ્યું છે ને ભાઈ તમારા મથુરભાઈ, પુસ્તક છે ને? દેવી ક્યાં પસંદ થયો ધૂળમાં? લે આ છે કે ઈ ક્યાં દેવી માને? માનતા નથી ને, થોડું હોય છે, શું છે? आए तो देव प्रसन्न होकर क्या होता है, ने पुद्गल प्रसन्न होकर क्या होता है, बात है। अरे भगवान सुन, कहते हैं कि भगवान सुन तो सही प्रभु, एक बात तेरी सुन तो सही। अरे तेने पर से विभक्त स्वर से एकत्व ऐसी बात सुनी नहीं हो। पुण्य पाप का भाव जो दयान व्रत भक्ति आदि जिसका शुभ राग, कहते हैं प्रभु एम फरमाते हैं सुन तो सही, ये शुभ राग में आदि में आत्मा नहीं, ये शुभ राग में आत्मा आदि में कर्म, मध्य में कर्म ने अंत में कर्म। हारे नाखी जब से ने कहीं मुझे सांभळ्યું नहीं था, हारे आवते समझ में आया? भगवान की खान में क्या राग भरा है आत्मा में? उसकी खान में राग है, उसकी खान में विका पुण्य पाप का भाव भरा है अंदर में। वो तो आनंद कंद विनायक मूर्ति सिद्ध समान सर्व वस्तु सब है। तो वो राग की आदि में भगवान आत्मा, मध्य में आत्मा ने अंत में आत्मा, आत्मा है ही नहीं। पहली पर से भिन्न करने में विकार अपनी पर्याय में है, ये तो पर से भिन्न किया। अरे तो यहाँ विकल्प के भिन्न स्वभाव वस्तु के भिन्न करना है, तो वस्तु जैसे राग से भिन्न है ऐसी दृष्टि हुई, और ऐसा द्रव्य का स्वभाव है कि जो द्रव्य स्वभाव वस्तु भगवान आत्मा, वो व्यवहार विकल्प में शुरुआत में आत्मा में कुछ मदद थी, थोड़ी मदद थी, थोड़ा अंश था, तो राग उत्पन्न हुआ। तीर्थंकर गोत्र जे भाव से बंध है, वो भाव की आदि में भगवान आत्मा था, द्रव्य गुण पर्याय का अंश था, है नहीं? ऐसे ठीक जयपुर में हूँ, तुम्हें हमलावा मांगो क्या? एम से आ जाएगा पंद्रह माखन ચોકડો આવે ને, જો બધું તૈયાર થાય છે, બહુ આમ છે, આમ છે, થોડા દિવસ પડશે, આમ છે, તેમ છે, કેવાય હળે હળે। समझ में आया? हाँ तो पंडितों ना पानी उतरी जाए मुझा। अरे प्रभु सुन तो सही, नाथ तेरी मूड़ी पूंजी क्या है? पाछा आज में कर्म है तो कोई ऐसे ले ले विकार कर्म से हुआ है, ऐसी नहीं बात है यहाँ। हाँ ये तो पहले से नकार करिए आपका। द्रव्य अपनी पर्याय में स्वचतुष में पर चतुष का अभाव है, ये तो पहले है। अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपनी अवस्था, अपना भाव, उसमें पर का अभाव है, निमित्त का उसमें अभाव है। तो कर्म से हुआ ऐसा नहीं, निमित्त है, निमित्त उसको कहते हैं, उससे नहीं। હવે यहाँ तो स्वभाव में विकार नहीं, विकार ने स्वभाव बीच में अत्यंत अभाव है। समझ में आया? विकार पुण्य पाप का भाव जिससे तीर्थंकर गोत्र बंदे वो भाव, वो स्वभाव में अत्यंत अभाव है। तो कहते हैं कि विकार का परिणाम, महाव्रत का परिणाम, अनुव्रत का भाव, पूजा भक्ति का भाव, ओ बुद्धगल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक, अंतर्व्याप भाषा पची एम बैठा है, पसरिया है। कर्म व्यापक होकर
आदि में, मध्य में और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, ग्रहण नाम प्राप्य। वही समय का, कर्म का वही पर्याय इसको उत्पन्न होना था, उत्पन्न उसको ग्रहण किया, प्राप्त किया है। आत्मा ही प्राप्त नहीं किया है वो। आए तो पूछते हैं कि वो समय का ज्ञान है न, वो प्रकार का ज्ञान, वो प्रकार का ज्ञान। तो इतना जानते हुए आत्मा ने पर के साथ कर्ता कर्म है कि नहीं? कि नहीं? समझ में आया? नहीं, ऐसा आत्मा मीना हाथ हलते हैं। लो आत्मा मीना भाषा कौन बोलते हैं? देखो बीज बोलते हैं, ऐसा खबर नहीं। तुम्हारा बाप बोलते हैं एम कहते हैं। एक जन पूछू आई आयो ने कोई भाषा आत्मा नहीं नहीं भाषा। एक साधु ने पूछू कि महाराज भाषा कौन बोले थे? तारो बाप बोले थे? શું બોલે? कौन बोले थे? अरे भगवान तने खबर नहीं, मफत मरी गयो तो ऐसा कहो। यहाँ का सुनकर गए भाषा की जड़ की अवस्था, कि जड़ का परमाणु उसका करने वाला आत्मा नहीं। या उसे पूछे साधु को, महाराज भाषा तो कौन करते? तारो बाप करे છે? શું કરે છે ભાષા? હમણાં એક પૂછ્યું હતું કોક ને, હમણાં ત્યારે કોણ કરે છે? જીભ કરે, ખબર નથી. આ જીભથી ભાષા, જીભની ભાષા થાય? અરે હા બસ ને, જીભથી ભાષા નથી, આત્માથી તો નથી। આ જીભ તો હાર શરીરના હાર વર્ગણાની છે, ભાષા વર્ગના ભિન્ન, આ વર્ગના ભિન્ન है। जीभ से भाषा नहीं निकलती एम कहते हैं। भाषा की पर्याय में भाषा का वर्गना रजकण उसकी आज में है, जीव आज में नहीं ना। इच्छा हुई तो भाषा की पर्याय इच्छा आज में, अथवा वो प्रकार का ज्ञान आज में है तो भाषा हुई, त्रंकाल में है नहीं। हाँ समझ में आया? ओ उद्गल ही प्रत्येक पर्याय तो समय होने वाली है, उसको ग्रहण करते। एम अंतर में राग आदि हुआ, वो चेतन पुद्गल उसका ग्रहण करने वाला प्राप्य है। एक बोल हुआ, उसका आत्मा जानने वाला है। जानने वाला है तो जानने वाला का कर्ता वो कर्म ऐसा है, अथवा राग जाना हुआ तो राग कर्ता, जाना हुआ परिणाम कर्म है, ऐसा है नहीं। वो बात विशेष करेगा।